राधे राधे आप सभी को। मैं कुछ अपनी हकीकत बताना चाहती हूँ कि आज तक आप लोग मेरी वीडियोस देखते आए हैं, तो मुझे कहीं पर अगर मैं आप लोग के नज़रों में मतलब कुछ वैसे वर्ड बोल रही या फिर कहीं गलत कुछ, मेरा नेचर स्वभाव सिंपल है। मैं किसी चीज़ों से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। मैं अपना कोई वर्क भी करती हूँ ना, तो मैं सिंपली ओनली वन में ही करती हूँ। कोई अगर करने भी लगता है उसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरा काम करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं अपने घर पे भी रहती और कहीं बाहर रहती, कुछ भी करती, तो मैं ओनली अपना काम मैं खुद करती हूँ। मैं अपने घर पे भी अपने माँ बाप को किसी को भी नहीं देती थी कोई काम करने के लिए, तो अदरवाइज कहीं और भी नहीं देती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी एक आदत बन चुकी है। अब इसमें यार मेरी गलती यहाँ पे कहाँ पर है कि मैं किसी को क्या कहूँ। लोग इस बात पे कोई गलत हो, नाराज़ हो, तो इस पे मेरी क्या गलती है? ये तो आपको अच्छा लगना चाहिए ना कि हाँ मैं खुद काम कर रही हूँ, आप लोग को कोई काम नहीं दे रही हूँ, आप लोग बैठ के आराम से इंजॉय करो, जो और काम वर्क हो आप वो कर लो। मेरे काम के बीच में कोई आता है, सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पहले से ही ऐसी हूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा कोई काम करे। फिर यार जब काम करने वाला है तो फिर आप लोग आराम से बैठो, इस पे क्या। तो इस पे अगर कोई नाराज़गी की बात हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा स्वभाव सिंपल ही है, बट हाँ, अगर जब मैं किसी को काम नहीं देती, कोई काम करता है ना, तो मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है। क्रोध मेरा, मैं यार क्रोध लाती नहीं हूँ कि हाँ मैं क्रोध जान के ऐसा करती हूँ। मुझे क्रोध पता नहीं क्यों आ ही जाता है। मेरा क्रोध भी कभी नॉर्मली रहता है, कभी हाई लेवल पे रहता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता, बट मेरा क्रोध रहता है। मैं किसी भी इंसान से ज़्यादा नॉर्मली इतना बातें भी नहीं करती हूँ। मैं किसी से इतना मतलब कांटेक्ट में मैं किसी की नहीं हूँ, इतना रिलेटिव में किसी की नहीं हूँ। मैं इतना किसी से बात भी नहीं करती हूँ, सिंपली रहती हूँ। एकांत में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, अलग ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों का स्वभाव और नेचर आप लोग तो जानते ही हो। इसलिए मैं सिंपल अलग ही रहना पसंद करती हूँ। मेरा ये पहले से ही मेरी 2-3 आदतें हैं कि क्रोध आ जाता है और मैं अलग रहती हूँ, अलग रहना पसंद करती हूँ, कम बोलती हूँ, कम बातें करती हूँ और बस अपना काम करूँगी। किसी को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मेरे काम में, मैं जो काम कर रही हूँ ये चीज़ें मैं अगर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज़ कोई और आ जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर लगता है अगर वो कर रहे हैं तो फिर मैं बीच में क्यों जाऊँ यार, क्यों जाऊँ? किसी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, अगर वो अपना काम कर रहा है, उस काम में लगा है, फिर मैं क्यों जाऊँ? मुझे ये नहीं अच्छा लगता। मैं अगर कर रही तो फिर मुझे करने दो, अगर आपको करना तो आप मुझे बता दो तो आप कर लो, मैं फिर बीच में नहीं आऊँ। ये सारी चीज़ें यार मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं पहले से ही ऐसी हूँ, जब तक हूँ ज़िंदा, जब तक मेरे हाथ पाँव चलेंगे, जब तक मैं सक्षम हूँ ये सब करने के लिए, तो मैं करना चाहती हूँ कि मैं अकेले अपना वर्क करूँ पूरा, जितना मुझसे पॉसिबल है। इसमें ये क्या है कि मतलब मुझे अच्छा, इसमें अच्छे लगने की बात नहीं। हाँ मैं असमर्थ हूँ, कुछ करने योग्य नहीं हूँ, तो आप हाथ बटा दो, कर दो, कोई बात नहीं। बट मैं जब तक सक्षम हूँ, जब मैं कर रही हूँ, तो इस पे गलतियाँ कहाँ हैं मेरी? प्लीज़ अगर जहाँ तक कि मेरी वीडियो पहुँचे तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मेरे नज़रियों में तो मुझे यहाँ कहीं गलत नहीं लग रहा, बट दूसरों की थिंकिंग में क्या है मुझे ये नहीं पता है। मैं अपने आप को किसी के सामने अपना सीधा चरित्र साबित नहीं करना चाहती, क्योंकि आज लोग को, आजकल की दुनिया में लोग कोई जानता हो या ना जानता हो, बट वो हमेशा इंसान को गलत ही समझता है, चाहे जैसा हो। बट मैं अपने आप में यही प्रूव करती हूँ, मैं नॉर्मली सिंपल हूँ और रहूँगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई मतलब ज़्यादा रखती हूँ, सिंपली बातें करती हूँ, सिंपली रहती हूँ। ये है मेरा नेचर। मैं ओनली भगवान के भरोसे हूँ, भगवान के भरोसे रहती हूँ। किसी इंसान पे ज़्यादा मेरा अटैक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं सिंपली रहती हूँ, जो जितना जैसे मुझसे बोला, बातें किया, मैंने ही बोल दिया, मैंने ही बातें कर दिया, सिंपली। जैसे आजकल लोग झुंड बनाए, जैसे भेड़ियों का झुंड होता है, हर एक पक्षियों का झुंड होता है, सभी का झुंड होता है, ऐसे एक इंसान भी रहता है कि बैठ के बातें करता है, राजनीति चलाने लगता है, ये फलाना ढिकाना, ये फलाना। मुझे ये सब चीज़ें कोई इंटरेस्ट आता नहीं यार, मैं सिंपल रहती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है।
इसलिए यहाँ पे मेरे नज़रों में कोई गलतियाँ नहीं है। मैं किसी के सामने अपने आप को सच्चाई साबित नहीं करना चाहती, क्योंकि आजकल लोग मानते नहीं हैं। बट मैं अपने नज़रियों में जो भी हूँ क्लियर हूँ। बस मैं अपने नज़रियों में अपने आप को देखती हूँ, और मैं अपने साक्षात भगवान के सामने ये सारी बातें कर रही हूँ। मेरे सामने भगवान है, मेरे अंदर किसी के प्रति ना कोई गलत वो है, ना मैं किसी के मैटर में कभी गलत सोचती, ना कोई मतलब है। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट इतनी क्लियरिटी है मेरी, मैं सिंपली रहती हूँ। मुझे कोई शान शौक कहीं मतलब फेस्टिवल कोई किसी भी कहीं भी जाना, कुछ भी करना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सिंपली एकांत में रहना पसंद करती हूँ। मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है यार, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, सभी आप लोग आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कहीं भी गलतियाँ हो मेरी तो बताना। क्योंकि मेरी हर वीडियोस जो आप लोग देखते होंगे हमेशा सिंपल ही रहती है, कि मुझे ताम जड़ाम ये फालतू की वो नहीं पसंद है मुझे। मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरा सिंपल रहता है। तो मेरा नेचर भी सिंपल है, मुझे किसी के प्रति कोई वो नहीं है। बट हाँ, कोई गलत करता है, कोई झूठ बोलता है, वो मेरे अंदर सहन शक्ति से बाहर है। मैं ये चीज़ें कभी नहीं सहती। मैं ये चीज़ अगर सुन भी लेती हूँ, देख भी लेती हूँ, तो मुझे इतना क्रोध आता है ना, मुझे खुद समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरे अंदर अब गलतियाँ छिपती ही नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ, गलत बोलूँ, उसे छिपाऊँ। मेरे अंदर कोई बातें नहीं छिपती है। मैं कभी ना कभी हमेशा, अगर मैं खुद झूठ बोल दूँ तो उसे अभी झूठ बोल दे, 10 मिनट बाद मैं उस इंसान को उस बातों को क्लियर कर दूँगी। मेरे अंदर झूठ बातें रहती ही नहीं है। मैं झूठ कभी बोलना ही नहीं चाहती, ना झूठ सुनना चाहती, ना फालतू की इधर उधर की चीज़ें देखना चाहती। मैं क्लियरिटी हूँ, मेरे अंदर इतना वो हो गया है ना, कि मैं क्या बताऊँ कि मैं किसी की बातें सुन लूँ, देख लूँ। देखना सुनने में बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी आंखों से देख लो, वो क्लियर रहता है। किसी की सुनी हुई बातों पर आजकल लोग भड़काने वाले ज़्यादा रहते हैं। हमें इन सब चीज़ कोई मतलब नहीं यार। मैं सिंपली रहती हूँ। बट हाँ, कोई अगर फालतू की बकवास किया, कोई झूठ बोल दिया, कोई इधर उधर ड्रामे किया ना, ये मुझे एक भी पसंद नहीं है। सच लगता है ना कि मैं उस इंसान के सामने से हट जाऊँ, मैं उस इंसान को कोई मतलब ना दूँ, हमेशा अलग हो जाऊँ, कोई मतलब ना रखूँ। मैं उस इंसान को ना अपने नज़रियों से निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं। लोग मुझे गलत समझे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप में कैसी हूँ ये मुझे पता है। बस मैं अपने आप को भगवान के आगे साबित करती हूँ। इंसानों में मुझे कोई भरोसा रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने जब से कथा करना स्टार्ट किया ना, मैं ये चीज़ें हमेशा आए दिन अपने भक्तों पर देखती हूँ। हर चीज़ें देखती हूँ, कैसे कैसे लोग परेशान हैं, किस चीज़ों से परेशान है, क्या उनके घर में, ससुराल में, मायके में क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम है यार। मैं हर चीज़ों को मैंने संभाला, हर चीज़ों को उन्हें ऑप्शन दिया। कोई फैमिली तो संभल गई, हर तरह से संभल गई, और जिससे बिगड़ना है वो बिगड़ गया। मैं उस पर क्या कर सकती हूँ? मेरा संभालना, कहना, हर चीज़ें बताना मेरा काम था यार। बट मतलब कुछ भी और हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इंसानों को समझाते समझाते थक गई। अब बस भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं कैसी हूँ, वो भगवान के सामने मैं प्रूव करेंगी। क्योंकि भगवान ही है एक साक्षात, जो हर इंसानों को देखता है। इंसानों के तो मुझे कोई नज़रियों में कुछ वो रहा ही नहीं कि वो कुछ रियलिटी दिखाएगा। आजकल इंसान अगर नॉर्मली सिंपल है ना, उसका कोई मोल ही नहीं है। उस इंसान का कोई मोल ही नहीं है कि वो इंसान अगर सिंपल है, कोई मतलब नहीं रख रहा, कम बातें कर रहा ना, उस इंसान के साथ कोई मोल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोग हैं आजकल। हाँ, कोई फैंसी हो, ज़्यादा बातें करने वाला हो, इधर उधर की बातें करने वाला हो, वो इंसान बहुत अच्छा है। नॉर्मली इंसान की कोई मोल ही नहीं होती है। बट मैं तो जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। मेरे ऊपर कोई मोल रखे या न रखे, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्टता नहीं है। बट मैं अपने भगवान के सामने अपना प्रूव हर चीज़ें साबित करके लाती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी की धन संपत्ति से मतलब, ना मुझे 1 रुपए से मतलब है, किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस जो मेरे साथ रहे, क्लियर रहे, मुझे यही चीज़ें चाहिए। जो भी इंसान मेरे साथ रहे वो हमेशा एक अच्छी तरह बन के रहे। मुझे ये नहीं चाहिए कि इधर उधर की बातें करे, ये फलाना, ये ढिकाना, ये ड्रामे, ये मुझे यार ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। मैं एक सिंपली इंसान हूँ, सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। चाहे मर ही क्यों ना जाऊँ, जब तक जिंदा हूँ तो सिंपल ही रहूँगी। चाहे मेरे ऊपर लोग 1000 सवाल उठाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने भगवान के सामने हूँ, मेरे साथ भगवान है बस।
मुझे किसी तरह, मैं सच कहूँ जब मेरा दिमाग घूमता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बट मैं जब अपने क्रोध पे आती हूँ ना तो मुझे अपने आप को भी नहीं दिखता कि मैं अपने आप क्या कर लूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ। बट मैं किसी के साथ ना गलत करती, ना गलत करने देना चाहती, ना गलत देखना चाहती। बट हाँ, मेरे नज़रियों के सामने कोई फालतू की इधर उधर किया ना तो वो भी मुझे एक सेकंड के लिए भी अच्छा नहीं लगता यार। मैं जो काम करती हूँ सिंपली करती हूँ सबके लिए, बट अकेले करना चाहती हूँ बस। मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए मैं खुद बोल दूँगी। मैं आज तक हो गया अपने माँ बाप से मैंने कोई किसी काम पे हेल्प नहीं लिया मैंने कि मम्मी ये कर दो, पापा ये कर दो, ये फलाना ये। मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस मैंने सिंपल लिया, सिंपल अपना काम किया। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम्हें बैठ के हर चीज़ें मिल रही, आप लोग इंजॉय करो। मैं जिस दिन नहीं करने योग्य रहूँगी मैं खुद बोल दूँगी, आपको करना हो कर देना, वरना मैं खुद कर लूँगी। बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं हूँ अदरवाइज कोई और काम कर रहा, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। मैं अपना काम संभाल लूँगी टाइम बे टाइम, पर बे टाइम मेरा काम नहीं होता है। हाँ, कभी ज़्यादा हो गया तो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे ज़्यादा हो गए कोई बात नहीं, बट मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। मुझे किसी से कोई कामों में हाथ बटाने कोई वो नहीं है। मैं पहले से ही ऐसी हूँ, जब से मैं समझदार हुई बड़ी हुई आज भी वैसी हूँ, पहले भी थी और आगे भी ऐसी ही रहूँगी। मुझे किसी चीज़ से वो नहीं लगता। लोग इस चीज़ों में मुझे गलत समझे कैसे समझे, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बातें अपने भगवान को साक्षात मान के कह रही। मेरे अंदर किसी के प्रति कोई नफ़रतें नहीं है, नहीं कोई मतलब है। लोग भले मेरी इन बातों को लेकर अट्रैक्ट हो जाएं, कुछ वो करें फलाना ठिकाना इधर उधर, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आप को प्रूव अपने आप में ही करती हूँ, किसी और के सामने नहीं। क्योंकि इंसानों से मेरा विश्वास सच कहूँ तो बहुत उठ गया है, बहुत मन भर गया है। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं मुझे, ऐसे ऐसे लोग हैं मुझे, बट कोई मतलब नहीं है। बस मेरी रियलिटी यही है। मैं अपनी हर चीज़ें जो भी है, अब इधर मेरी मतलब चैनलों में बहुत कम पोस्टिंग हो रही है क्योंकि मैं कथा कुछ दिनों से ऑफ कर दी हूँ, तो मेरा कोई वो नहीं है। बट मेरा हर चीज़ें जो रहता है सिंपल ही रहता है, कोई वो नहीं रहता है कि मैं कोई धूम धड़ाके में जाऊँ। चाहे इंसान है यार, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। 2 दिन की ज़िंदगी, उसे आराम से जियो, अच्छी तरह जियो, साथ मिल के जियो। इधर उधर की बातें करने, इधर उधर भड़काने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा ही माथा पच्ची होने वाला है, यही सोच के चलो। इसलिए 2 दिन की ज़िंदगी है, उसे आराम से। एक गाना बना है ना, भजन है, 2 दिन की जिंदगानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। हमें इस संसार में ना गुमान नहीं करना चाहिए किसी चीज़ों का कि हमारे इतनी धन संपत्ति है, हमारे ये है, हमारे वो है। जिसके कहूँ जिसकी जितनी धन संपत्ति होती है ना वो उतना ही लालची होता है, वो इंसान उतना ही लालची होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए 2 पैसे कमा रहे हो ना, सुकून से जियो, सुकून से। बट इधर उधर की बातें ना करो, इधर उधर की भड़कावा भी, अब क्या बोलते हैं उसे, मैं खुद बोल रही हूँ। ये सब करने से ना हमें कुछ मिलने नहीं वाला है, हमें कुछ साबित होने वाला नहीं है। जो आज लाखों रुपए कमा रहा, महीने में करोड़ों रुपए कमा रहा, उस पर खुद सुकून नहीं है यार, खुद उस इंसान को सुकून नहीं है। सुकून उसे ही है जो 2 पैसे आराम से शांतिपूर्वक कमा रहा ना और घर में शांतिपूर्वक से रह रहा। हमें ना अन्नदाना का अपमान करना चाहिए, किसी इंसानों का अपमान ना करो, भगवान के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी तरह पूजा करो, श्रद्धा भाव रखो, हर चीज़ें करो। ज़रूरी नहीं तुम 10 घंटे पूजा करो, 1 सेकंड भी हाथ जोड़ के तुम खड़े हो गए ना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बट मन में ना मैले लेके नहीं, यानी कहते हैं ना मन में क्रोध भरा हो, मैले भरी हो, ये सब लेके भगवान के सामने मत जाना। श्रद्धा भाव से जाना, सब कुछ होगा। बट मैं तो यही कहूँगी, किसी इंसान को कोई सुकून नहीं है, बल्कि 2 वक्त की जो रोटी कमा रहा है ना उसे सुकून है, बट आराम से रहे। अन्नदाना आप पाते हो, जिसके पास ज़्यादा रहता है ना वो अभी खाया, बाकी बचा फेंक दिया। वही जिस दिन तुम नहीं पाओगे ना, वही अन्नदाना तुम जिस दिन खाने को नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे बासी क्या सूखा भी मिल जाए, किसी कितने दिन का पुराना भी मिल जाए, वो मैं खा लूँ, मेरा पेट भर जाए। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए कभी अन्नदाने का ना कभी
फालतू का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बनाए उतना खाए, जितना बचा फेंक दो। उतना ही यूज करो जितना हो सके। कमाई मेहनत से आती है, हर चीज़ें मेहनत से होती है, बिन मेहनत का कुछ भी नहीं है। इसलिए हर चीज़ों को अच्छी तरह प्रयोग करो। जो अन्न आप आज फेंक रहे हैं ना, कल उसी के लिए तड़पोगे, तड़पोगे, ज़रूर तड़पोगे। मैंने आज तक हो गया अपने हाथ से एक रोटी नहीं फेंकी, ना ही कुछ छोड़ी मैंने। थाली में कभी, जिस थाली में खाते हो ना, उसमें कभी अन्न छोड़ना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना खाओ उतना ही लो। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम पैसे से ही सब कुछ कर लेंगे। एक दिन वो घमंड ना नीचे गिर जाता है। भगवान हर चीज़ें दिखा देता है कि भाई तुम्हारे पास पैसा था, तुम बहुत स्ट्रांग बन रहे थे, अब नहीं है, अब बन के दिखाओ। इसलिए हमें उतना ही ऊपर उछलना चाहिए जितना हो सके। कहते हैं ना, पैर उतना ही फैलाओ जितना तुम्हारा चादर हो, उससे ज़्यादा नहीं। जितना तुम्हारी सौकास हो उतना ही पैर फैलाओ, उतना ही आगे कदम बढ़ाओ जो तुम कर सको। उससे ज़्यादा सोचने की कोशिश मत करो। सोचो तभी जब तुम पॉसिबल हो उस चीज़ करने के लिए। रियलिटी बातें हमेशा हमेशा हर इंसान को ना दिल पे लगती है, माइंड पे लगती है, दिमाग पे लगती है। सच है, वो सच है। क्लियर बातें इंसान कभी सुन ही नहीं सकता है, उसे इतना क्रोध आता है ना। अब कहते हैं जो इंसान झूठ नहीं बोलता उसे ऐसी बातें सुन के क्रोध और आता है। ये रियलिटी बातें हैं, और रियलिटी बातें किसी को बताई जाए ना, नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे अंदर हर चीज़ें पॉसिबल है, मैं सब कुछ कर। मैं अपनी लाइफ में ना, जब से मतलब बड़ी हुई, समझदार हुई, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेले, ऐसा नहीं है, बहुत झेले। बट मैंने किसी के प्रति इतना क्रोध नहीं किया, इतना मैंने किसी के प्रति किसी को गलत नहीं समझा। क्यों यार, वो तो मेरी हेट थी ना, मेरी प्रॉब्लम है वो। मैं किसी को ऐसे क्यों करूँ किसी के प्रति, वो मेरा ही प्रॉब्लम है। बट मैं छोटी सी आयु में ना, मैंने बहुत कष्ट झेले, बहुत। शायद अब भी झेल रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं किसी को ये नहीं प्रूव करती कि मैं कष्ट में हूँ, मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ। ये सब चीज़ मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करती हूँ। होती है तो करती हूँ, नहीं होती छोड़ देती हूँ। ज़िंदगी में हर एक दिन समान नहीं होता है। हर चीज़ें आती ही रहती हैं। आज आप खुश हो, कल दुख रहोगे, फिर और दुखी होगे, और ज़्यादा खुश होगे। दुख सुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय इत्यादि सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती रहती हैं। जैसे सुख रहते हो आप, खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, उस दिन को आप अच्छी तरह एंजॉय करते हो। दुख में इंसान बस सर पे हाथ रख के बैठ के रोने लगता है, तो इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं। हाँ, हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है। कहते हैं सब दिन होत न एक समाना, तो हर एक दिन हर तरह से होते हैं, दिन भी चेंज होते हैं। जैसे एक वस्त्र आप धारण करते हो, फिर वो अगर फट गया, पुराना हो गया, कुछ भी हो गया, उसे फेंक दिए, दूसरा धारण किए, तो कपड़े भी एक समान तो नहीं रहते ना। हमें ये चॉइस अच्छी नहीं लग रही, हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, हम दूसरी चीज़ें लेंगे। ऐसी ही ज़िंदगी है, तो सुकून से जियो ना यार। किसी के प्रति गलत व्यवहार रख के, किसी के प्रति गलत भाव रख के आप ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हो? आप ये बताओ, कभी रह सकते हो? कभी नहीं। अगर हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं ना, तो हमें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आज हम एक व्यक्ति को रुला रहे हैं ना, तो हम उसे एक बार, दो बार रुलाएंगे, हम उसी के प्रति 100 बार रोएंगे, 1000 बार रोएंगे, 100 बार रोएंगे। होनी जो होती है ना, एक दो बार आती है,
बट एक बार दो बार तुम उसके प्रति करते हो, तुम्हें वो होनी 100 बार करके रुलाती है। इसलिए इंसान हो, भगवान बनने की कोशिश ना करो। भगवान ने भी रोया है, भगवान के चरण धूल भी बन जाओ उतना काफ़ी है। भगवान तो इंसान कभी बन ही नहीं सकता। भगवान ने कल की अवतार नहीं लिया, इंसानों ने पहले ही कल की अवतार ले लिया इस संसार में। लोग कहते हैं देश हमारा, भारत देश हमारा, ये देश वो देश, फलाना देश ढिकाना देश। शहर बदनाम नहीं होते, देश शहर हमेशा अच्छे होते हैं। हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, मैं उस देश को सलाम करती हूँ। बट उस देश पर रहने वाले लोग ऐसे बेवकूफ़ निकल जाते हैं। देश हमारे कोई बदनाम नहीं होते, हमारा कोई शहर बदनाम नहीं होता, शहर के इंसान बदनाम होते हैं। उस शहर को ना इंसान बदनाम करते हैं। शहर कभी बदनाम नहीं होते, इंसान भी बदनाम नहीं होता, इंसान की जुबान बदनाम होती है। जो जुबान होती है ना, ये जिस जुबान से तुम आवाज़ें निकालते हो वो बदनाम होती है तुम्हारी। और जब वो बदनाम हुई तो तुम तो बदनाम होगी, क्यों नहीं होगे। मेरी रियलिटी जो थी मैंने क्लियर कर दिया। मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना किसी के धन संपत्ति से कोई मतलब है। मेरी शादी, मैं शादी करने के लिए मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं सोची। मैंने ज़िंदगी में अपने नज़रों में कभी नहीं देखी कि हाँ मैं फेरे लूँगी किसी के साथ, कभी पहले नहीं सोचा। मैं ये सब चीज़ें सोचती ही नहीं कभी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं दूसरों को खुद देख रही यार, मैं दूसरों को खुद देख रही हूँ। मैं अपनी क्या देखूँ, मैं दूसरों को खुद देख देख के परेशान हूँ। मेरे पता नहीं क्या चलते रहते दिमाग में। मुझे करने से क्या मिलेगा शादी, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना। बट मैं, लोग कहते हैं लड़के देखना ना तो ऐसे लड़का देखना जो धन संपत्ति वाला। अरे उसके धन संपत्ति का खा के मैं क्या करूँगी, मरना तो मुझे भी है एक दिन। उसकी धन संपत्ति लेकर मैं क्या करूँगी। मुझे ना एक पैसे की भी लालच नहीं है, एक पैसे की भी लालच नहीं है। जहाँ तक कहता सुई की नोक जो होती है ना, सुई की नोक देखे होगे ना, सुई निडल, उसकी भी लालच नहीं है मुझे। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। भगवान जितना मुझे दे रहा है ना उसमें खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, न मुझे किसी की धन संपत्ति की, न किसी की जॉब की, किसी की पैसे की, किसी के घर की, कोई भी लालच नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लालच लेके पैदा हुई ही नहीं। अच्छे कर्म करूँगी, अच्छे कर्म करके ऊपर चली जाऊँगी बस। मेरे प्रति कोई गलत सोच रहा, सोचे एक बार नहीं 1000 बार सोचे, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे मुंह में आके कहेगा ना तो मैं उससे पता नहीं कितने सबक सिखाऊंगी। क्योंकि मैं ना गलत हूँ, ना थी, ना रहूँगी, ना आगे चल के होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे मुंह में आके जो कहेगा उसे सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जब गलत नहीं रहती ना तो मुझे एक इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक ऐसी लड़की हूँ। कोई झूठ बोल दे वो मुझे और सहन शक्ति से बाहर है, मैं उस चीज़ को और नहीं सहती। वो उतना ही क्रोध मेरा बढ़ता जाता है। प्रेम से अगर मैं रहूँ, आप भी प्रेम से रहो, प्रेम से बातें करो, हर चीज़ें करो। बट यार किसी के प्रति गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे, उसे फंसाओगे, इधर उधर की बातें करोगे, वो मुझे एक भी पसंद नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, चाहे मेरे बगल वाला ही सुन रहा हो, क्यों ना मुझे गलत सोच रहा हो, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मुँह में आके बोले फिर मैं बताऊँगी मैं कैसी हूँ। सिंपल हूँ, जिस तरह मुझे तुम देखते होगे ना मैं उसी तरह हूँ। बट अपनी बातें जो हैं रियलिटी रखने की मेरी आदत है, पर उस बात को वो इंसान सुन नहीं सकता ना जिसके अंदर, क्या कहूँ मैं, समझ जाओगे। रियल बातें सुनने में ना लोग को ज़्यादा क्रोध आता है, ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो लोग। मेरे अंदर रियलिटी भरी है। मेरे गुरु जी ने जो दीक्षा दी है वो अच्छी दीक्षा दी है। मैंने उनसे भी कोई दीक्षा ज़्यादा ली नहीं है, कोई भी दीक्षा नहीं ली है, बहुत कम दीक्षा ली हूँ मैं एक ऐसी लड़की हूँ। लोग अगर कथा करते हैं तो पैसों के लिए कथा करते होंगे, मैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करती थी, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करती थी, अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए करती थी।
मैं एक ऐसी लड़की हूँ भी और रहूँगी ज़िंदगी भर जब तक जिंदा रहूँगी। मैं किसी के धन संपत्ति को देखकर किसी के घर नहीं जाती, ना ही जाऊँगी। मैं अपने स्वभाव से उस घर पे जाती हूँ। उस इंसान को पहचान के जाती हूँ कि माना चलो ये इंसान अच्छा है, भाई इसकी फैमिली कैसी होगी पता नहीं, भगवान जाने, भगवान भरोसे है सब। बट अगर वो उस इंसान के पीछे जा रही है, वो इंसान सही हो ना, तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। अगर वो भी इंसान सेकंड में बदल जाए ना, तो लगता है सब कुछ टूट गया। सत्यमेव जयते का जो नारा गूंजता है ना, शायद मेरे अंदर वही है। मैं जिसको अपने मन से, दिमाग से, अपनी नज़रों से निकाल देती हूँ ना, वो हमेशा के लिए निकल जाता है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कोई मतलब नहीं रहता। मैं एक ऐसी इंसान हूँ, सच कह दूँ ना तो गलत इरादों पे, गलत काम में मैं अपने माँ बाप का भी साथ नहीं दूँगी, ना ही देती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ। जहाँ तक पुलिस वाले ये सोच के सोचते होंगे कि मेरे माँ बाप हैं, गलतियाँ की हैं, मैं इन्हें नहीं पकड़ूंगा, है तो मेरे माँ बाप ही, बट मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सबके सामने, पूरी पब्लिक में कहूँगी, अगर मेरे माँ बाप गलत हैं तो मैं उनका भी साथ नहीं दूँगी, कभी भी नहीं दूँगी। और आज जहाँ मेरे माँ बाप गलत बोल देते हैं ना, वहाँ मैं उन्हें खुद समझाती हूँ, खुद बोल देती हूँ कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें मत सोचा करो, ना ही बोला करो, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब अगर वो सर से सारी बातें, जब सर से ऊपर चली जाती है ना, सर से पानी ऊपर आ जाता है ना, उस इंसान को, उस चीज़ों को मैं हमेशा के लिए त्याग देती हूँ, छोड़ दूँ हमेशा के लिए, कोई मतलब नहीं रखती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी कोई बात माने या ना माने, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं सही हूँ ना, मेरे प्रति कोई गलत बोल रहा, अपने आप में किसी और से बोले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे मुंह में आके बोले, फिर मैं बताऊंगी कि मेरी रियलिटी क्या है, मैं कैसी हूँ। क्योंकि आजकल लोगों को सच्चाई सुनने से तो बहुत नफरत है। बुराई बताते रहो, इधर उधर की बातें करते रहो, बहुत अच्छी लगती है लोगों को, बट सच्चाई बता दो ना, सच्ची बातें निकालो ना, उससे लोग ऐसे मुंह फुलाते हैं जैसे गुब्बारा हो, गुब्बारा से भी गुब्बारा हो जाता है, ऐसे लोग हैं। इसलिए ना मुझे किसी से, इसीलिए मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, किसी इंसान से कोई मतलब नहीं रखती, मैं कोई भी मतलब नहीं। अपने घर में भी जहाँ मैं रहती हूँ, पूरा काम किया मैंने, अपने माँ बाप से पूछी क्या है, कैसे क्या है, खाना पीना दिया, बस। और अपना एक रूम पे रहती हूँ, ना किसी से ज़्यादा इतना बातें करती, ना कोई मतलब रखती। इंसानों से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए, चाहे आपके घर के हों, चाहे फ्रेंड हो, या फिर कोई और हो। जितना लगाव इंसानों से रखो, रख रहे हो फालतू की चीज़ों में, उतना भगवान से रख लो, शिक्षा ज्ञान से रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फालतू की बकवास से ना दूसरों की माइंड तो डिस्टर्ब करोगे ही, खुद की करोगे, ज़िंदगी भर के लिए करोगे। जब तक तुम मर नहीं गए ना, इस संसार से, इस दुनिया से चले नहीं गए ना, तुम्हारे दिमाग में कोसती रहेगी वो बातें। मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मैं कहानियाँ स्टार्ट कर दूँ तो बहुत बड़ी हो जाए, घंटों के घंटों लग जाए, बट मैं शॉर्ट में बता रही हर चीज़ें, अपनी रियलिटी। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोल रहा हो मुझसे बोले, मुझसे इधर उधर की बातें नहीं करनी, ओनली मुझसे बोले मुझे क्या करना है, क्या नहीं, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, किसके प्रति क्या बोलती हूँ। आज तक हो गया मैं किसी के प्रति गलत बोली हूँ, किसी को उल्टा जवाब दी हूँ, किसी से जाके वैसे बातें की हूँ, तो मुझसे आके बोले, आगे बोले मुझसे। मैं ज़्यादा किसी से जवाब भी नहीं लड़ाती। तू सही है, तू सही रहे, बस तुम सही हो, अच्छे रहो, मुझे छोड़ दो। बकवास करने से अच्छा है कि उस स्थान से छोड़ के उधर चले जाओ, कोई मतलब नहीं है वहाँ। ऐसी इंसान हूँ। ज़िंदगी में अपने एंजॉय करो, बट किसी के दूसरों के ना सुख संपत्ति को उजाड़ के नहीं।
दूसरों को भी साथ लेके। अगर ये भी करते नहीं बनता तो किसी के प्रति गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो।